बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जो आज फैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या हम कह सकते हैं कि जो दावा किया है बैरिस्टर गौहर ने कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्या ये दुरुस्त दावा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बल्ले के निशान के हवाले से ना और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ना उससे पहले थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। जी। हुआ कुछ यूँ कि गालबन 14 जनवरी की तारीख थी या 16 जनवरी की तारीख थी। हम इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत थी। हम कमरा अदालत में बैठे थे। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वकील साहब आए। उन्होंने आके इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि हमें तकरीबन कुछ 2 हफ्ते का हमें वक्त दिया जाए। यानी कि उस वक्त वो कह रहे थे कि कोई 28 जनवरी या 31 जनवरी तक की वो मोहलत मांग रहे हो। ये कुछ 15 एक दिन 16 दिन बनते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ना 31 जनवरी तक हमें मोहलत दी जाए, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। उस केस की समाअत के दौरान अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उन्होंने अचानक कहा कि जी ठीक है, हम आपको 2 महीने का वक्त देते हैं। वो मांग रहे थे 2 हफ्ते का। इलेक्शन कमीशन ने अपने पास से उनको 2 महीने का टाइम दिया माशाल्लाह। और ये कहा कि 14 मार्च तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। सही। ठीक है। फिर जब मार्च का महीना आया तो 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का वो केस जो 14 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था, 10 मार्च को उसको डी लिस्ट कर दिया। अच्छा। जी, 10 मार्च को वो केस डी लिस्ट हो गया और उसके बाद से आज तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। माशाल्लाह। और देखें कि मुस्लिम लीग नून ने फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब करवाए हैं जाके, ये जून जुलाई के महीने में, जी। हुकूमत ख़त्म होने से कोई महीना 1.5-2 महीने पहले। और वो भी जिस तरीके से करवाए हैं वो भी हमें पता है, शायद जुलाई में कराए थे। जुलाई के महीने में, जुलाई। ये इस्लामाबाद जी जी जी, कन्वेंशन जुलाई। सेंटर में। और जिस तरीके से हुए थे वो भी हमें पता अनअपोज सारे है। हाँ, इलेक्शन। सारे अनअपोज, सारे बिल्कुल। तो ये इन सियासी जमातों की जमहूरियत है। तो कि ये ट्रैप तो नहीं है कहीं कि 20 दिन का टाइम है कि सारी पीटीआई की क़यादत एक छत के नीचे जमा हो और सबको वहीं से तो बोझ लिया जाए? नहीं, ट्रैप तो नहीं देखें है? देखें ट्रैप इस सूरत में नहीं हो सकता कि अगर ये सारे लोग अगर गिरफ्तार हो जाते हैं ना तो फिर दबाव पीटीआई के ऊपर नहीं होगा, ये ज़हन में रखें। इस वक्त पीटीआई के ऊपर कोई दबाव नहीं है सिवाय इसके अगर कि उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। दबाव नहीं है, अमजद न्याजी साहब जो मियाँ वाली से एमएनए थे साबिक, अपने आप को सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के बाद उमर अयूब साहब का ट्वीट आता है आज कि उनको हवालात से निकाल के लेके जाया गया, तशद्दुद किया गया अननोन बंदों की वजह से। तो इस टाइप के ट्वीट या खबर आना, जो लोग सरेंडर करके क्लीन होके इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल काम है। देखें, ये एक चीज़ अलग है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो लापता सरेंडर कर कर रहे दिया हैं। जाता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बात फिर भी आप लिख लें कि दबाव पीटीआई के ऊपर नहीं है। ये जिस्मानी तशद्दुद होना, नफ्सियाती तशद्दुद होना, ये दबाव नहीं है। दबाव अगर किसी के ऊपर है ना सर, वो या तो पीडीएम की सियासी जमातों के ऊपर है या फिर वो उन मुक़्तदर हलकों के ऊपर है जो पीटीआई को आम इंतखाबात से पहले या तो तोड़ना चाहते थे या उनको इलेक्शन से बाहर करना चाहते थे, इमरान खान साहब को जेल में डालना चाहते थे, या जो भी उनको रोकने के लिए जो भी हरबा इस्तेमाल करना, ये दबाव सारा उनके ऊपर है। अब पीटीआई के ऊपर वो जो दबाव है वो ख़त्म हो चुका है। वो अब दबाव जैसे खत्म जैसे हो गया। आज बैरिस्टर गौहर जब मीडिया से टॉक कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा है कि एक तो जो ओपन ट्रायल अब होगा साइफर केस का, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हम ऑर्डर भी जारी हो गए। जी, तो हम उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे, जगह जगह अवाम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। ये मैसेज जो है ये इमरान खान को नुकसान पहुँचाएगा दबाव कम हो रहा है। या आप कह रहे हैं ना कि दबाव, वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप होना शुरू नॉर्मल हो हो, रही हैं? नॉर्मलाइज होना शुरू हो। मैंने आपको कहा था जब शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया था तो मुझे उसी वक्त ये चीज़ें समझ आई थी कि अब जैसे पानी, वो कहते हैं ना कि पानी सैलाब आता है तो पानी चढ़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी हटना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू था ना वो क्लाइमेक्स था। अच्छा। वहाँ से अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। और आप ये भी देखें कि ये जो एक 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 मैं पहले वो एक इलेक्शन कमीशन वाली वो बात मुकम्मल कर रहा हूँ।
अब ये जो मुस्लिम लीग नून का मैंने आपको पस मंज़र बताया ना, वो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन की आज भी बदनीयती उसी जगह पर बरकरार है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई को कहा जा रहा है कि आप 20 दिन में अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के रिपोर्ट जमा करवाएं, और मुस्लिम लीग नून का जो मामला है वो आज भी लामहदूद या इन्फिनिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो हम इलेक्शन पढ़ते कमीशन नहीं में थे पड़ा हुआ साइंस में, वो उल्टा जी जी। तो इन्फिनिटी। ये सारा कुछ जो है वो दो सियासी जमातों के साथ एक ही इदारे के अंदर दो मुख्तलिफ सूरत हाल हमारे सामने है। लेकिन देखते हैं इसके ऊपर, अभी वो पीटीआई ने कह दिया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का मामला हम अदालत में चैलेंज करेंगे, तो ये चीज़ें आगे फिर तो ये जो इसको इस्तकबाल ऐसे वालाना करने की बातें हैं, ये फिर किसी खौफ में मुब्तला तो नहीं कर नहीं देंगे मुखालिफिन को? सर, बिल्कुल उनके वो एक इस्तेलाह होती है, वो फिर आप मुझे कहेंगे कि ये इस्तेमाल ना करें, वो नामुनासिब है। नहीं, नामुनासिब वाली तो ना करें, ख़वातीन भी देखती हैं, जी फैमिलीज जी, भी देखती नहीं हैं, वो आपको पता है। सारे लोग वो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर तो वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन खैर, चले जी हम नहीं नहीं बोलते करते। ना, हाँ पढ़ते हैं तो हाँ, उनका। चले हम एक और इस्तेलाह यूज़ कर लेते हैं, काम जी पे जो है ना उनकी वो टांग जाएंगी। ये थोड़ा मैं नॉर्मल करके ना उसको जहर निकाल के मैं आपको इसका बता देता हूँ, दूसरा फिर आप खुद ही समझ गए होंगे। तो ये सर, जैसे वो कहते हैं ना कि सदर साहब को कभी कभी धूप लगवानी होती है, तो ये एक बार इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, अच्छा। इनका एक बार दीदार होने दे आवाम को। हाँ, जो जोश, जो वलवला, जो इसमें आपको एनर्जी नज़र आएगी ना, वो आपको शायद इससे पहले नज़र नहीं आई। यार ये हमने, ना अब मुझे एक बात बताएं, 3-4 माह इस होने वाले आर्डर हैं, को वायलेट किया जा 4 सकता माह। है कि नहीं, वजारत दाखिला की तरफ से, कि सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते? देखिए इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ऑब्जर्वेशंस दे चुका है, ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशंस आज भी देखें कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला का वो इजाफी जी नोट जी आया, जी। उसके अंदर भी सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियां, उनको हरासा करना, तशद्दुद करना। पेशावर हाई कोर्ट में भी अब केस था ना जी पीटीआई जी, का, तो जलसों की इजाजत वाला, उसमें भी काफी ये तान देखें कि तान की गई है अब ये देखें कि इंतजामिया पर। मेरी बात सुनो, अब जी। देखें कि इसी वजारत दाखिला ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने हैं, ठीक है। चले, रवायत बरकरार ही जी आपकी जी, छीन की। तो 8 फरवरी को इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, पूरे मुल्क में पोलिंग होगी, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, सियासी दर्जा हरारत अरूज पे होगा। अगर आज ये एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं कर सकते, तो फिर ये 8 फरवरी को इंतखाबात कैसे करवाएंगे? तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी आपको पता है कि 2-3 बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी तो हो वो जो चुके हैं। हामिद मीर ने स्यापा अपना शुरू किया था कि पीएसएल, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने दरख्वास्त दे दी है कि फरवरी में पीएसएल हम दुबई में शिफ्ट करें, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात फरवरी में ठीक नहीं होंगे, तो इलेक्शन कैसे होंगे? तो वो देखिए बुनियाद तो उन्होंने रखना शुरू कर दी है। देखिए ये बिल्कुल ये चीज़ है कि इस तरह मार्केट के में पहले हलबे फेंक दिए। मार्केट में देखें ना, वो बाज़ औक़ात आपकी जो होती है ना चालाकी, वो आपके गले भी पड़ जाती है कि आप ओवर कहेंगे कि स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस जो है ना वो आपको मुंह के बल गिराती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी वो ब्लंडर इनका हो चुका है। वो जो वारदात ये इन्होंने 8 फरवरी को डालनी थी या उससे पहले डाल के माहौल ख़राब करना था, वो इनकी पहले पकड़ी गई इस चक्कर में। तो ये कुछ चीज़ें फिर अल्लाह की तरफ से भी होती हैं, मामलात को बेहतर करने, सुलझाने, उनको जो साजिशी ज़ेन होते हैं उनको बेनकाब करने के लिए। तो मेरे ख्याल में उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त वो पैदा हुई है कि जो ये सारी प्लान करने में कहीं ना कहीं हिस्सेदार थे या सहूलतकार थे, उनके मुंह से सच निकला और आवाम को पहले ही पता चल गया कि इस तरह का कुछ सिनेरियो उस वक्त बनेगा। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हुआ है, 30 नवंबर को अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि बाकी अब वो सारे डाउट्स जो थे वो ख़त्म हो गए कि 6-8 यार इलेक्शन हो करामत रहे हैं कि मुगल नहीं? साहब, मेरी बात सुने, नाम तो पंजाब सही के लिया अंदर करें यार। करामत का है, मैंने अच्छा करामत अच्छा। मुगल साहब, हाँ। यार मुझे मैं एक बात बताएं, पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन वो जब 14 मई के इंतखाबात होने थे ना सर, इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो चुका था, 4 मराहिल भी हो चुके थे, कागजात नामजदगी जमा करवाना, स्क्रूटनी का प्रोसेस भी हो चुका था, 4 या 5 मराइल, टोटल 11 मराइल होते हैं। कागजात नामजदगी पब्लिश करना, इश्तिहार पब्लिश करना, फिर कागजात नामजदगी जारी करना, फिर वो ले के फिल करके जमा करवाना, फिर उसके ऊपर स्क्रूटनी होती थी, फिर उसकी आगे इब्तदाई फहरिस्तें लगती। तो ये 11 प्रोसेस होते हैं। 11वां प्रोसेस होता है पोलिंग डे, जब इंतखाबात होने होते हैं। 4 मराहल मुकम्मल हो चुके थे और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए पंजाब में। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शेड्यूल जारी हो गया जिसको तो लंदन से बुलाया फिर उसको क्या करेंगे? वो उनका मर्ज बरकरार है, वो ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन जो दवाई उनको दी गई थी वो दवाई अब लगता है कि शायद वो उस मर्ज की थी ही नहीं। उनको पेट में दर्द था और उनको उन्होंने जो है ना वो बुखार की दवाई दे दी, और जिसकी वजह से अब वो इलाज हो नहीं रहा। जो मामला जिस तरीके से चलाना चाह रहे थे, असल में देखे ना,
इमरान खान साहब का ना वो एक अक्सर वो आपको पता है, आपको बात करते हैं कि एक प्लान ये बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो उनका वो एक समझे कि अल्लाह पर उनका भरोसा, यकीन, ईमान उनका इतना मजबूत है मजबूत। कि उनकी बात जो देखें वो जो कहते थे कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, अब ये सारी चीज़ें इनके हिसाब से तो नहीं हो रही। पूरी हुकूमत इनके पास, रियासती इदारे इनके पास, सारा कंट्रोल इनके पास, लेकिन उसके बावजूद ये एक भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? अवाम। अवाम। बस खास नहीं, अवाम। अवाम, आखिरी सवाल, आम अवाम। साइफर केस में ओपन ट्रायल होने जा रहा है, कितने फीसद चांस है अब उस केस के भी स्क्वैश होने का? तोशा खाना वाला आपको याद है? जी। बस इसका रीकैप हो जाएगा। बस बस। एक पेशी। हाँ, नहीं, ये नहीं कह रहा कि एक पेशी में, कि जैसे वहां पर ब्लंडर हुए थे और मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा था, अब वो ब्लंडर जब यहाँ पर होंगे। देखो ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वो दस्तावेज ही रिकॉर्ड पर नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप पूरा केस चला रहे हैं। सही। ठीक है। जो आला कत्ल होता है ना सर, मुख्तलिफ जो क्रिमिनल फौजदारी केसेस में, वो अगर बरामद ना हो तो इल्ज़ाम, आपके जो तमाम इल्ज़ामात, वो सब कुछ, वो काफ़ी हद तक वो कमज़ोर, केस कमज़ोर हो जाता है। स्टेट लेगी ये रिस्क चालान के साथ साइफर लगाने का? अगर लगाना होता तो मेरे ख्याल में अब तक लगा चुके होते। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस हुई है ना, दो एक कल हुई है मेरे ख्याल में, जी। कि परसों हुई है, गुज़श्ता रोज़। तो उसमें आप देखें कि उसमें तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा है कि वो जो कोड होता है वो तो डेली या हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते या चेंज महीने में होता वो है। चेंज हो जाता है, कि जहाँ पे ए है वहाँ पे उसको आपने एक्स पढ़ना है, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हो सकता है आपने वाई पढ़ना है, या उसको जेड पढ़ना है, या जो भी उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स उसके सेट होते हैं। तो वो तो चेंज होते रहते हैं। तो फिर ये साइफर अब पब्लिक करने में मसला ही कोई नहीं है, लेकिन ये सही। फिर भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि साइफर पब्लिक होगा। साइफर पब्लिक होगा तो इमरान खान की का वो इल्ज़ाम सच साबित हो जाएगा अमेरिका कि इन्वॉल्व है। अमेरिका इन्वॉल्व था, ये सारे अमेरिकी गुलाम उसमें शामिल थे, इन्होंने साजिश की, एक मुंतखब हुकूमत को गिराया और इस मुल्क को इस बुरान में धकेला जहाँ पर आप आज हम फंसे हुए हैं। तो सही। मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी उसको पब्लिक करेंगे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।